हेलो दोस्तों। तो देखिए, मैं आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसका आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। कोई रेलगाड़ी, कोई ट्रेन एक दिन एक समान चाल से एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। अर्थात दोस्तों, मान लीजिए ये ट्रेन जगह स्टेशन ए पे है और ये ट्रेन चलते चलते स्टेशन बी पे आएगी। मतलब ये रहा ए से बी, ठीक। ए से बी पे कभी आएगी, स्टेशन ए से चलना स्टार्ट करती है, स्टेशन बी पे आएगी और इसके बीच का डिस्टेंस है लगभग 360 किलोमीटर। ए से बी के बीच का डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। वो किसी दिन एक समान चाल से इस दूरी को तय करता है। उसकी चाल हमेशा एक समान है, वो अपनी चाल को घटाया और बढ़ाया नहीं है। और पुनः उसी दूरी को फिर एक दिन तय करता है, लेकिन इस बार करता क्या है कि उस दूरी को तय करने में जो चाल उस दिन था उस दिन से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लगाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रथम दिन जिस चाल से वो चल रहा था उसी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और रफ्तार बढ़ा दिया। तो उस दिन के मुकाबले ये 1 घंटा पहले ही वहां पहुंच जाता है। 1 घंटा वहां पहले ही पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप स्पीड किए होंगे। यदि आप स्पीड कीजिएगा तो समय कम लगेगा। मान लीजिए आप नाथनगर से भागलपुर जा रहे हैं, आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो आपको समय ज्यादा लगेगा। और आप उसी चाल को जो धीरे धीरे चल रहे थे आप दौड़ने लगिएगा तो वो चाल आप भागलपुर जितना समय चल के जाने में लगेगा उससे कम समय आपको लगेगा दौड़ के जाने में। तो होगा क्या कि चाल बढ़ाने के कारण समय इसका घट जाएगा और वही समय बोलता है कि 1 घंटा पहले पहुंच जाता, 1 आवर पहले पहुंच जाता है बी पे। तो आप बताइए कि उस दिन अर्थात पहला दिन ये ट्रेन किस रफ्तार से चल रही थी, इसका जवाब आपको देना। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग यदि बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को समझ लें और फिर इसको सॉल्यूशन करें। फिलहाल देखिएगा क्वेश्चन तो हम समझा दिए आपको, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि आपको पूछ रहा उस दिन उसका क्या चाल होगा, पहला दिन। तो आप मान लीजिए, आप सपोज कीजिए, माना उस दिन ट्रेन की एक समान चाल, क्योंकि चाल वो हमेशा एक समान रखा था, घटाया या बढ़ाया नहीं था। ट्रेन की एक समान चाल आप मान लीजिए कुछ XYZ कोई वेरिएबल मान लीजिए। तो आप मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद आप हमको बताइए, चाल आप मान लिए और आपको दूरी कितना ट्रेवल करना है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, 360 किलोमीटर। आपको दूरी 360 किलोमीटर तय करनी है और चाल आपके पास इतना है x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप समय बता सकते हैं? तो जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे बच्चे क्लास में, दूरी बटे चाल। तो आप देखिए कि दूरी ए से बी के बीच का क्या है, 360 किलोमीटर बटे चाल क्या है, x। तो ये आपका क्या निकला, घंटा। ये निकला आपका समय निकला। क्या निकला, समय। पुनः देखिएगा दोस्तों, जब आप
उस दिन गए पहला दिन, तो आपका चल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी वही आपको तय करनी है 360 किलोमीटर। तो समय आपने फाइंड किया, आपने समय निकाला। पुनः उसी दूरी को दूसरे दिन हम जब तय किए, पुनः दूसरा दिन आपने क्या किया कि इस चाल को जो x किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसको और 5 किलोमीटर प्रति घंटा आप ज्यादा कर लिए। पुनः दूसरा दिन चाल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने चाल बढ़ाया। स्वाभाविक सी बात है कि आप चाल बढ़ाइएगा तो आप रफ्तार में चलिएगा, और रफ्तार में चलिएगा तो आपका टारगेट कम समय में पूरा हो जाएगा, तो समय आपको कम लगेगी। अब देखिए, आप चाल बढ़ाइए अथवा घटाइए, आप डिस्टेंस दूसरा दिन भी वही ट्रेवल कीजिएगा जो डिस्टेंस पहला दिन ट्रेवल किए थे। ए से बी तक ही आपको जाना है, अर्थात 360 किलोमीटर तक ही आपको जाना है। तो उस हिसाब से पुनः समय क्या होगा, समय बराबर ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो देखिए, चाल बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, इससे डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डिस्टेंस वही का वही रहेगा। जैसे दूरी क्या है 360 किलोमीटर, तो रहने दीजिए, बटे चाल x प्लस 5 ये आवर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये है कि आप समय यहां भी निकाले हैं और समय यहां भी निकाले हैं, तो आपको बताना यह है कि यह समय अधिक होगा या यह समय अधिक होगा। तो सिंपल सी बात है कि यह समय अधिक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहां चाल आप यदि चलिएगा रफ्तार में तो कम समय लगेगा आपको, और यहां वही है कि जो x प्लस 5 किलोमीटर यानी चाल को बढ़ाया है तो समय कम लगेगा। तो कहने का तात्पर्य, यह समय कम और यह समय ज्यादा। कितना ज्यादा? तो बोला 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता। मान लीजिए उस दिन वो 10 घंटा में पहुंचा होगा और 1 घंटा पहले ही पहुंच रहा, कहने का मतलब 9 घंटा में पहुंच रहा, तो 1 घंटा पहले कैसे पहुंचा? तो आप 10 में 9 घटाइएगा तब ना पता चलता डिफरेंस आपको 1 घंटा है। तो ठीक आप घटाए तो वो डिफरेंस आपको दिया कि 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है, तो आप कर लीजिए, निकाल लीजिए आराम से। ऐसे लिखिएगा। तो प्रश्न से क्या होगा कि 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1, और नहीं नीचे कुछ तो 1 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए, इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब x से x में भाग लगाइएगा, x कैंसिल आउट, बचा x प्लस 5, सो इसमें गुना हो जाएगा 360 गुना x प्लस 5, फिर माइनस है तो माइनस उतार दीजिए, फिर इससे भाग लगाइएगा इसमें, तो ये रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो जाएगा, x बचेगा, x गुना 360 कीजिएगा तो ये 360 x हो जाएगा बराबर 1/1। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो इतना गुना 1 कीजिएगा तो वही रह जाएगा। इसमें अब देखिए x इंटू एक्स प्लस 5, फिर हो जाएगा बराबर 360, इसको गुना ही कर दीजिए x, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6 पंचे 30 बचा 3, अब 5 दिया 15 16 17 18 और 1 0, ये गुना कीजिएगा तो 1800 आएगा, और फिर माइनस 360 x। ठीक है, अब कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसको सॉल्यूशन करना है। क्या करना है? सॉल्यूशन। तो देखिए क्या होगा, इधर से सॉल्यूशन हम यहां से करते हैं, तो ये हो जाएगा x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर प्लस में x और 5, ये 5x हो जाएगा, और फिर बराबर 360
x प्लस में 1800 फिर माइनस है 360x। तो ये देखिए प्लस माइनस सेम चीज रहेगा तो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, ये कैंसिल आउट। ये एक्स स्क्वायर और फिर ये 5x और ये बचा आपका 1800 बराबर, ठीक है, ये साइन लगा दीजिए। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस 1800 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1800 बराबर 0। अब रही कंडीशन कि आप इसको तोड़िए, तो आपको इसको तोड़ने में जो भी समय लगे आप देखिए तोड़ के। 1800 है तो 18 गुना 10 गुना 10 लिखिएगा, और 18 को 9 गुना 2 लिखिएगा, 5 गुना 2 लिखिएगा, फिर 5 गुना 2 लिखिएगा, क्योंकि 10 10 9 गुना 18, और 9 को लिख लीजिए 3 गुना 3। इससे आपको दो फैक्टर बनाना है जिससे कि आप +5 पे पहुंच जाएं। कैसे कीजिएगा, देखिए 3 तिया 9, 9 दुना 18, 18 दुना 36, अब 36 इधर हो गया, और फिर 5 25, 25 दुना 50, 50 और 36 से आप पहुंच पाइएगा 5 पे, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह का दिक्कत होगा दोस्तों। दिक्कत, यदि आप देखिए इसको तोड़िए, नहीं टूटता है तो इसका भी एक तरीका है, तो आप पहले तोड़िएगा। यदि नहीं टूटता है तो देखिए, यदि आपसे 1800 नहीं टूट रहा है फैक्टर में कि 5 आ जाए, तो आप सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसको आप रख दीजिए। देखिए x बराबर -b नहीं, अब देखिए माइनस दिए, b के स्थान पे इसमें क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता वो a और x के साथ जो रहता b, जिसमें कुछ भी नहीं रहता वो c। तो ये b हो जाएगा मेरा 5, ठीक है, प्लस माइनस ये रूट अंदर b का मान क्या है, b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुना a का मान क्या है 1 है, फिर गुना c का मान क्या है 1800 माइनस 1800 देखिएगा, बटे 2 गुना a का मान क्या है 1 है। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर -5 प्लस माइनस रूट अंदर 25 माइनस गुना माइनस ई प्लस 18 दुना 6 18 तिया 54 18 चौके 72 डबल 0 लगा दीजिए, अब बट्टे 2 गुना 1 2, ठीक है। फिर क्या कीजिए आप, देखिए x बराबर आपका हो जाएगा x बराबर -5 प्लस माइनस, इसको जब आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंदर 72 25 ये ना होगा, अब बट्टे 2, x बराबर -5 प्लस माइनस, उसके बाद क्या होगा, ये 72 25 को आप जब तोड़िएगा 72 25 को, तो देखिए 5 एकम 5 बचा कितना 2, तो 5 चौके 20 बचा 2, 5 चौके 20 बचा 2 पचे 25, फिर 5 चौके 5 दूना 10 4 5 अट्ठी 40 बचा 4 5 रमा 45, और ये 17 का रहा, मतलब 5 गुना 5 और गुना 17 कीजिएगा तो 72 25 आ जाएगा। तो इससे 5 बाहर आ जाएगा, इससे 17 बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट आप कर दीजिए 5 और 17 को बाहर, ठीक, बटे 2, x बराबर हो गया -5 प्लस माइनस 85 17 पचे 85 बटे 2, और फिर x बराबर हो गया -5 प्लस 85 बटे 2, एक बार प्लस कीजिए और उसी चीज को पुनः
एक बार माइनस कीजिए, x बराबर -5 और -85/2। एक बार देखिए क्या आ जाएगा, 85 में 5 घटेगा 80/2 40, और एक बार क्या होगा -90/2 45। तो x का दो मान आया, एक आया 40 और एक आया x बराबर -45। तो आप हमको बताइए कि चाल तो कभी माइनस में होता नहीं है। नहीं सर, चाल माइनस में नहीं होता, प्लस में होता। तो चाल जब प्लस में होता है तो आप लिख लीजिए अतः ट्रेन की एक समान चाल, एक समान चाल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रेन की एक समान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये डिस्टेंस जो था ए से बी तक 360 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप तय करने में पहला दिन कितना समय लगे, 40 किलोमीटर है तय करने में, नहीं जिस चाल से चले थे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक। और दूसरा दिन 45, क्योंकि 5 ज्यादा करता है। दूसरा दिन, पहला दिन और ये दूसरा दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय वही है। तो पहला दिन क्या समय लगा था, इधर कैलकुलेट कर लीजिए। फर्स्ट दिन, प्रथम दिन समय क्या हो जाएगा, दूरी 360 बटे पहला दिन चाल क्या था 40। देखिए 4 9 36, 9 4 36, 9 घंटा। पहला दिन 9 घंटा लगा था। दूसरा दिन आप चाल को क्या किए थे, बढ़ाए थे। तो दूरी तो वही था, दूरी बटे समय, तो क्या हो जाएगा, दूरी मेरा 360 बटे समय क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर, क्योंकि उस दिन से 5 किलोमीटर ज्यादा किए थे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको कटाइए, 9 5 45, 9 4 36 बटे फिर 5 8 40। कहने का मतलब आप उस दिन 8 घंटा में ही पहुंच गए थे, मतलब आपको 1 घंटा पहले ही पहुंच गए। नहीं हुआ, 9 घंटा -8, तो मतलब 1 घंटा पहले ही आप पहुंच गए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, उम्मीद है। और